हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। चलिए, वो कह रहा है कि एक लाइट हाउस है। ये एक लाइट हाउस बना लेते हैं हम। और ये लाइट हाउस जो है क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल ऑफ द एंगल। वो कह रहा है ये सी लेवल है, सी लेवल के बिल्कुल कॉर्नर में लाइट हाउस बना हुआ है। वहां से वो क्या कह रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। ये सी है, ये मतलब समुद्र है, इसके अंदर दो शिप्स चल रहे हैं, कोई भी दो शिप्स चल रहे हैं। जब वो इस शिप पे देखते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ शिप पे देखना, उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन बताती हूँ अभी आपको क्या कह रहा है। पहले हम इसको लाइंस को मिला देते हैं। जब हम ऊपर से बनाते हैं तो एक लाइन खींच देते हैं डिप्रेशन के लिए। ठीक है, देखिए वो कह रहा है कि डिप्रेशन ऑफ एंगल टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जब वो ये इस पे देखता है तो 45 डिग्री देखता है, इस दिखता है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और जब इस यहां से दिखता है तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अब यहां पर अक्सर बच्चे क्या करेंगे, इसको बड़े ऐसा करेंगे, वो देखिए इसको 30 डिग्री बना देंगे, इसको 45 डिग्री बना देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये छोटा एंगल है तो छोटा 30 का बनेगा, बड़ा 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। वन शिप एग्जैक्टली हमने उसी साइड पे बनाई है, हमने कोई अलग साइड पे नहीं बनाई। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अब हमें क्या निकालना है? इन दो शिप्स के बीच का डिफरेंस निकालना है, मतलब ये वाली शिप और ये वाली शिप, यानी बेसिकली हमें इसका डिफरेंस निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम दे देते हैं सबसे पहले इसको ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, नाम दे दिया। अब सबसे पहले हम क्या देते हैं? इन ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं, ए बी डी। मैंने इसको दोबारा इसलिए बनाया ताकि आपको समझ आ सके, ये वाला। अब देखिए इसके अंदर आप कहेंगे कि यार ये तो एंगल ही नहीं दे रखा, कुछ दे ही नहीं रखा, तो हम कैसे बनाएं? अब ये क्या बन रहा है? बी ए डी जो है किसके बराबर है? 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के बराबर है। अगर इसमें से ये 30 है तो बाकी बचा हुआ कितना होगा? 60 डिग्री होगा या नहीं होगा? बोलो हाँ के ना। तो ये क्या हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, ये 7 मीटर की, 7 मीटर है ना? नहीं, 75 मीटर, 75 मीटर का लाइट हाउस है। ठीक है, अब इसको हम ले लेते हैं, कर लेते हैं। चलिए, साइन कॉस टैन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर और बेस यूज हो रहा है, परपेंडिकुलर और बेस, यानी बोले तो टैन। अब यहाँ बच्चे क्या गलती करेंगे? बताइए क्या गलती करेंगे? मैं बताती हूँ क्या गलती करेंगे। वो यहाँ पर इसको बेस ले लेंगे, इसको परपेंडिकुलर ले लेंगे, जबकि यहाँ उल्टा है। यहाँ पर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अब बोले तो क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 जब कराया था तो उसमें मैंने क्लियर किया था, जो भी लाइन एंगल के साथ जा रही है वो बेस कहलाएगी, चाहे वो इधर से है चाहे वो इधर से है। ठीक है, तो ये बेस कहलाएगी। अब ये इसके साथ एंगल के साथ कौन सी लाइन टच हो रही है? ये लाइन टच हो रही है, तो ये बेस है। और दूसरी वाली लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। अंडरस्टूड? तो चलिए कर लेते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बोले तो BD और बेस बोले तो AB। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। और BD कितना हमारे पास नहीं पता, और AB कितना हमारे पास? 75। क्रॉस मल्टीप्लाई 75 √3 इक्वल टू BD। हमारे पास कितना आ गया पूरा? BD 75 √3। लेकिन हमें चाहिए तो ये वाला, हमें तो यही, सॉरी, हमें ये नहीं, ये वाला चाहिए। हमें ये डिस्टेंस निकालना है, हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मेरे पास पूरा तो आ गया, लेकिन मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है। अब मैंने पूरा क्यों निकाला? क्योंकि मैं पर्टिकुलर इसका डिस्टेंस नहीं निकाल सकती थी, छोटे वाले का। इसलिए मैंने क्या किया, इस पूरे का डिस्टेंस निकाल दिया। अब मैं इस छोटे का यहाँ का डिस्टेंस निकाल दूंगी, मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगी। तो चलिए अब हम ले लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल ABC, यहां पर भी tan यूज हो रहा है, tan। अब यहां पर क्या हो जाएगा? tan कितना हो जाएगा? ये tan कितना था? 45 था, तो ये बचा हुआ tan कितना होगा? ये देखिए एंगल ABC, खाली ABC को देखिए। और उसके बाद ये वाला कितना है? 45 डिग्री। 30 डिग्री को भूल जाइए, कितने का? 45। तो बचा हुआ कितना होगा? 45 होगा। तो यहां पर क्या होगा? tan 45 डिग्री।
और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, BC, और बेस क्या है हमारे पास, AB। tan 45 क्या होता है, 1, BC अपॉन में AB, AB बोले तो 75, 75 इक्वल टू BC। ठीक है, अब ये हमारे पास BC आ गया, लेकिन हमें निकालना है क्या, हमें तो CD निकालना है। तो हम CD निकालना है, तो CD के लिए हम क्या करेंगे, BD माइनस बोले तो BC। BD कितना है हमारे पास, 75 √3 माइनस 75, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 75 √3 माइनस 1 मीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया दोनों शिप्स का बीच का, 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1।